जौनपुर में किराकत विधानसभा में और पूर्व विधायक दिनेश चौधरी जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं। जो कार्यक्रम आपका सफल हुआ उससे क्या कहिएगा? देखिए, ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चला रही है। जी जी। और उसी क्रम में जौनपुर जिले में किराकत विधानसभा के थानागाजी मंडल में जी जी। पराऊगंज में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हर समाज के लोग, हर पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और करीब हजारों की संख्या में लोग अपना कीमती समय दिए। जब देश की बात आती है जी जी, तो सारे लोग, जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ किराकत विधानसभा में, सारे लोग एक हो जाते हैं जी। और होना भी चाहिए। अभी कल मैं बजरंग नगर से तिरंगा यात्रा निकाला था, सेनापुर जो शहीद स्थल कहा जाता है, जी जी। जहां 1857 में अंग्रेजों द्वारा वहां के लोकल नागरिकों को जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी खिलाफत कर रहे थे, उनको पेड़ में बांध कर फांसी दिए थे। उसमें ठाकुर भी थे, यादव भी थे, लगभग हर समाज के लोग थे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को कहना चाहता हूं कि जब देश की बात आए तब सबको एक होना चाहिए, न कि अभी जैसे कुछ पार्टियां हैं जी जी, देश विरोधी, हम कह सकते हैं जी। आपके चैनल से भी कह सकते हैं वो देश विरोधी है, जो विदेश में जाके भारत की शिकायत करते हैं और कहेंगे कि हम भारत के बहुत बड़े नेता हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। देश की जब बात आए तो सारे लोगों को एक हो जाना चाहिए। अरे जब देशवा रही तब तो हमरे सबके रहे का मतलब हो, जब देशवा न रही तो हमसे रही करब का। ये हर आदमी के मन में होना चाहिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री के कहने पे पूरे देश में तिरंगा यात्रा है, वही विरोधी कह रहे हैं कि धरातल पे बीजेपी कोई काम नहीं किया, लोगों को अपने तरफ प्रभाव करने के लिए तिरंगा यात्रा तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं वो लोग। जिनको केवल वोट की राजनीति करनी हो, जो सिर्फ परिवारवाद में लिप्त हो, वो देश के बारे में क्या जानेगा। आज जब से 2014 से हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस देश का कमान संभाले हैं, तब से हमारा देश बहुत मजबूत हुआ है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष जन संत माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस देश के लिए हर वर्ग में काम कर रहे हैं, हर विषय में काम कर रहे हैं, जो छोटे से लेके बड़े तक सबका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जिनको केवल वोट की राजनीति करनी है, अभी आप देखे होंगे कुछ बच्चे दिल्ली में धरना दिए थे नकल विरोधी। तो क्या सपा सरकार में नकल नहीं हुआ था? कांग्रेस सरकार में नकल नहीं हुआ था? ये केवल आप पार्टी और कांग्रेस के राहुल गांधी दूसरे बच्चों को लाके वहां पे भिड़ाए। अभी कल झारखंड में बच्चों ने विरोध किया, क्यों नहीं राहुल गांधी गए, क्यों नहीं सपा के नेता गए? वहां भी तो बच्चे विरोध कर रहे थे, वहां भी तो नकल हुआ है, क्यों नहीं गए? इनको केवल वोट की राजनीति करनी है और लोगों में केवल भ्रम फैलाना है, भ्रम फैला के वोट का कलेक्शन करना है। ऐसे लोग कभी अब जिंदगी में आएंगे नहीं। मैं तो बड़े गारंटी के साथ कर रहा हूँ। सपा तो सपा हो चुकी है, कांग्रेस तो पहले हो चुकी है, थोड़ी बहुत सपा थी ना, वो भी सपा हो चुकी है, आने वाली नहीं है। किराकत के तमाम कार्यकर्ताओं को आप बस करके लखनऊ लेके गए थे, फिर लगातार आप सभा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कलश यात्रा कर रहे हैं, इससे आपको क्या लगता है मजबूती मिलेगा भारतीय जनता पार्टी? कार्यकर्ताओं का सम्मान हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं के दम पे ही लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं और सरकार बनती है। जब हम कार्यकर्ता का ही सम्मान नहीं करेंगे तो किसके भरोसे चुनाव लड़ेंगे? पत्र में भारी अंतर से चुनाव जीतते हैं, 2022 में क्या चूक हो जाता है ऐसा कि अब चुनाव हार जाते हैं? देखिए, 2022 में हार जीत तो लगी रहती है। जी। पहली बात, 2022 में यहाँ कुछ जातिगत आंकड़ा की वजह से नुकसान हुआ है। रही बात हार जीत की, तो हार जीत तो लगी रहती है। बहुत से बड़े बड़े से लोग हारे हैं फिर जीते हैं। कमियां आपसे कमियां कहाँ हुई? नहीं, कमियां कुछ नहीं हुई है। 5 साल कहने को तो था, मात्र मुझे 2.5 साल मौका मिला काम करने का, और 2.5 साल में ही मैंने बहुत कुछ योजना ले आया। इस कार्यक्रम में मात्र 2.5 साल में बहुत योजना ले आया। अब आपको गिनाई देता हूँ। महिला डिग्री कॉलेज लाया, राजकीय इंटर कॉलेज लाया, फायर स्टेशन लाया,
20 एकड़ में कृषि विज्ञान केंद्र लाया, 2 पुल बड़ेरी घाट और पसेवा घाट बसपा सरकार से पास हुई थी। जी जी 5 साल सरकार भी थी और उनके विधायक भी यहाँ थे, क्यों नहीं बनाए भाई? मात्र 200 मीटर क्रॉस जाने के लिए हमको 10 किलोमीटर का चक्कर मारना पड़ता है। जी जी जनता कितना परेशान होती है। मैंने 32 करोड़ रुपया पास करा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय विभाग मंत्री महोदय से वो पुल चालू कर दिया। आज वो पुल चालू है। आज इस पार से उस पार जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। नहीं बताइए, इसके पहले सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उनके विधायक भी थे। एक भी बड़ी योजना का नाम बता दीजिए वो लाए हों। दुर्भाग्य ये है कि कोरोना आ गया और कोरोना रहा अंत तक। जब मुझे लोगों से मिलने का अवसर रहा कि अब हम लोगों के बीच में जाएं, तो हम तो लोगों से मिल ही नहीं पाए। बेटा को कोरोना हो गया तो बाप नहीं जा रहा है, बाप को कोरोना हो गया तो बेटा नहीं जा रहा है। सारे लोग दूरियां बना लिए और ये चला है अंत तक। मैं मानता हूं कि इसमें मेरी कमी है कि मैं लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया। आप लेकिन 2022 के बाद कोई गांव नहीं बचा है, कोई पार्टी नहीं बची है, कोई जात नहीं बची है, कोई धर्म नहीं बचा है जहां मैं न जाऊं, और मैं स्वयं जाता हूं। किस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं विधायक जी? आप लोगों से कैसे जनसंपर्क करके लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं? लोगों का काम कर रहा हूं। आज भी मैं विधायक नहीं हूं, तब भी लोगों का काम हो रहा है। सरकार की जो जितनी योजनाएं आ रही हैं लोगों तक पहुंच रही हैं, लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर अंदाज में आज आपका स्वागत हुआ, उससे क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बुलडोजर अंदाज में स्वागत नहीं हुआ है। ये तो लोगों का मन में था कि हम फूल की वर्षा करें, अपने मन से लगाए हैं। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में कोई नहीं। ईमानदार, कर्मठ, तुरंत डिसीजन लेने वाला, क्विक डिसीजन, ऐसा मुख्यमंत्री आप नहीं पाएंगे। और आज लोग दूसरे प्रदेश के लोग नकल मारते हैं, लेकिन नकल नहीं मारते हैं। नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए, नकल नहीं मार पाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे। और फिर 2027 में वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आज आपको कह रहा हूं।